हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्त। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आ गया आईपीएल का महामेला और हम लोग का इंतजार हुआ खत्म। और 22 तारीख से पहला मैच हो गया स्टार्ट। यानी 22 मार्च को आपको चेन्नई और आरसीबी के बीच में खेलता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, इस मैच के लिए हमें कैसे टीम बनानी है और कौन से प्लेयर होंगे जो इस मैच में रन बनाएंगे, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस मैच में ना जहाँ पे खेला जाएगा, यानी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। क्या चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करना आसान है कि सेकेंड इनिंग बैटिंग करनी आसान है। साथ में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, कि इस ग्राउंड के ऊपर यानी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के ऊपर कौन से बैट्समैन है जिनका हाईएस्ट रन है और कौन से बॉलर हैं जिनकी हाईएस्ट विकेट है इस ग्राउंड के ऊपर। सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। दोस्त, आप लाइक नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कौन सा प्लेयर ओपनिंग आएगा और कौन सा हमारा बॉलर मेन स्ट्राइकर होगा और कौन सा ऑलराउंडर हमें रखना है, किस प्रकार रखना है। साथ में हम सीबीसी की भी बात करेंगे कि इस मैच के लिए कि सीबीसी की कौन सा खिलाड़ी बेहतर होंगे। हम ऑप्शन भी आपको बताएंगे कि ये वाला खिलाड़ी है इस मैच के लिए सीबीसी के लिए बेहतर होगा। साथ में हम आपको एक न फ्री में टीम ज्वाइन कराएंगे। एक ही, हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, मात्र एक टीम आपको फ्री में ज्वाइन कराएंगे। यदि आप 5, 6, 2, 4 जितने भी टीम लगाते हो, लेकिन हम मात्र एक टीम आपको फ्री में ज्वाइन कराएंगे और आप उसमें 5,000 रुपया तक जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम का जो पिच है ना, क्या किस तरह बिहेव करता है। बात करें पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट में चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेन्नई में आपको शाम को 8 बजे मैच खेलता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, इस मैच के लिए ना बैलेंसिंग पिच होने वाली है और पेसर को मदद मिलेगा इस ग्राउंड के ऊपर। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, एवरेजिंग स्कोर की बात करें तो 149 रन एवरेजिंग स्कोर है, यानी ये चेन्नई की स्टेडियम में। अब देखिए, यहाँ पे पेसर को 9 विकेट मिले हैं और स्पिनर की बात करें तो मात्र 4 विकेट मिले हैं इस ग्राउंड के ऊपर। यानी इस यहीं पे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्पिनर को आपको ना के बराबर रखना है और पेसर रखना है इस ग्राउंड के ऊपर। एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा कि यानी ये चेन्नई का जो स्टेडियम है ना, इस ग्राउंड के ऊपर जो 149 रन का ना अगर एवरेजिंग स्कोर दिखा रहा है, तो आप मान के चलिए हाई स्कोरिंग रन होने वाला है इस ग्राउंड के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला है। यानी इस ग्राउंड के ऊपर हाई स्कोरिंग रन होने वाला है। अगर मान के चलिए, अगर 200 रन बन जाते हैं, यानी 200 रन बन जाते हैं, तो चेस करने वाली टीम 201 रन चेस करने का दमखम रखती है। क्योंकि दोनों टीम, ये नहीं कि कमजोर है एक दूसरे से, नहीं, दोनों टीम महा मजबूत टीम है। तो इस ग्राउंड के ऊपर अगर फर्स्ट इनिंग जो भी बैटिंग करेगा, वो समझ लीजिए कि वो लाल डायरी के अंदर आ गया। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग बैटिंग करना, समझिए कि दोनों इनिंग में बैटिंग करना आसान है, लेकिन जो फर्स्ट इनिंग बैटिंग जो करता है ना टीम, तो उसको थोड़ा ज़्यादा मदद मिलता है। रीज़न क्या है कि ओस कम पड़ते हैं फर्स्ट इनिंग में। तो समझ लीजिए कि फर्स्ट इनिंग बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वही सेकेंड इनिंग बैटिंग करना बहुत आसान होगा। अब मान लीजिए बॉल गीला हो जाएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ओस नहीं पड़ते हैं, थोड़ा बहुत ओस जब गिरेगा तो बॉल हो जाएगा गीला। जब बॉल गीला हो जाएगा ना, तो बैट पे आना शुरू हो जाएगा, यानी सेकेंड इनिंग बैटिंग करना बिल्कुल आसान है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यदि कोई भी टीम 200 रन का टारगेट देती है ना, तो समझिए कि आसानी से चेस हो जाएगा। यानी 200 रन इस ग्राउंड के ऊपर चेस होने का बिल्कुल आसान से चेस हो जाएगा। यानी फर्स्ट इनिंग बैटिंग करना खतरे से खाली नहीं है और सेकेंड इनिंग बैटिंग करना बिल्कुल सेफ है। अब बात करें हेड टू हेड इन दोनों टीमों के बीच, टोटल 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई ने 6 बार बाजी मारा है। और बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी ने 3 बार मात्र मैच जीता हुआ है। यानी इस ग्राउंड के ऊपर, यानी चेन्नई होम ग्राउंड के ऊपर, चेन्नई के मैच है, चेन्नई का होम ग्राउंड है,
यानी चेन्नई में आरसीबी को चेन्नई से जीतना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दोस्तों मुश्किल नहीं, थोड़ा सा नहीं लगता है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि विराट कोहली फॉर्म में है और इस ग्राउंड के ऊपर सबसे हाईएस्ट रन विराट कोहली का ही है। तो यानी 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 हम बात करें चेन्नई और बात करें आरसीबी, तो दोनों टीम महामुकाबला इस मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है, वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों यानी इस ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा हमने पहले ही बता चुका कि आपको विराट कोहली नजर आ जाएंगे सबसे ज्यादा रन बनाने में। यानी विराट कोहली इस ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, एक देखिए यम लमलोर। दोस्तों ये भी बहुत घातक बैट्समैन हैं और रन बनाने के लिए माहिर हैं। उसके बाद बात करेंगे रवीज की, इन्होंने भी 249 रन बनाया हुआ है यानी इस ग्राउंड के ऊपर। यानी सबसे हाईएस्ट स्कोर की बात करें उसके बाद राशिद भी बनाए हैं 212 रन। यानी इस चारों बैट्समैन को आपको इग्नोर नहीं करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये चारों बैट्समैन का ना इस ग्राउंड के ऊपर फॉर्म अच्छा चलता है और रन बनाते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए डेविड कॉनबे। दोस्तों डेविड कॉनबे खेलने वाले हैं नहीं क्योंकि वो चोटी हो चुके हैं। हमने एक वीडियो बनाया था कि उनकी बाएं अंगूठे में चोट लगी है और वो सर्जरी करा रहे हैं। तो ये तकरीबन तकरीबन 2 महीने तक ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। जब बल्ला ही नहीं उठेगा तो मैच कैसे खेलेंगे। यानी ये मैच नहीं खेलने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल ही इन पे ट्रस्ट नहीं रखिएगा कि पूरी आईपीएल में ही मैच ये खेलने वाले नहीं हैं। उसके बाद देखिए ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में डब्ल्यू जेक काफी अहम साबित होंगे इस ग्राउंड पे, जो काफी अच्छे यानी रन बनाते हैं और विकेट भी निकालते हैं। देखिए इन्होंने 186 रन बनाया हुआ है। और कैमरॉन ग्रीन, यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन का भी अच्छा रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर। यानी 178 रन कैमरॉन ग्रीन इस ग्राउंड के ऊपर रन बनाए हैं। उसके बाद बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की। गायकवाड़ को हम कैसे भूल सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से ओपनिंग करते हैं। दोस्तों इस ओपनिंग जोड़ी में ना गायकवाड़ की तो बात करते हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं ये, तो इन्हें भी हमने जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे शिवम दुबे। दुबे साहब इन्होंने बॉलिंग में भी विकेट निकालनी है और रन। ओहो हो, अभी एक मैच खेला गया था अफगानिस्तान के खिलाफ T20, उसमें क्या शानदार पारी खेली थी शिवम दुबे ने। तो शिवम दुबे को भी आपने ड्रॉप आउट नहीं करना है, इन्हें भी जरूर प्लेइंग 11 में रखना है। उसके बाद ए रावत। दोस्तों विकेट कीपर ए रावत का भी इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे डेनियल मिचेल। डेनियल मिचेल का भी इस ग्राउंड के ऊपर अच्छा रिकॉर्ड है, 112 रन बनाए हैं। उसके बाद रजत पाटीदार। पाटीदार की क्या बात करें, पाटीदार फिलहाल जो टेस्ट मैच अभी चला है ना उनमें इनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर 161 रन बनाए हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रजत पाटीदार स्पेशलिस्ट, आप मान के चलिए कि T20 के स्पेशलिस्ट हैं, तो इन्हें भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे ऑलराउंडर जड्डू की। दोस्तों ऑलराउंडर जड्डू जो पिछला आईपीएल जितवाए थे, तो हम इनको कैसे भूल सकते हैं और कैसे इनको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, जो इस ग्राउंड के ऊपर तकरीबन 98 रन बनाए हुए हैं। उसके बाद देखिए ग्रैंड मैक्सवेल भी इस ग्राउंड के ऊपर 126 रन बनाए हुए हैं। उसके बाद चौहान ने भी 152 रन बनाया हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर। अब यार एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये लाइन आरसीबी चल रही है और ये चेन्नई सुपर किंग चल रही है। यानी यहाँ चेन्नई के बैट्समैन और ऑलराउंडर हैं और यहाँ आरसीबी के बैट्समैन एंड ऑलराउंडर हैं। अब देखिए आरसीबी की ऑलराउंडर मोइन अली पिछले साल कुछ खास नहीं कर पाए, खास क्या कुछ भी खास नहीं कर पाए। और अंजिके रहाणे ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। और देखिए यहाँ पे बात करें सिद्धू की, तो देखिए सिद्धू भी कुछ खास नहीं कर पाए, ऑलराउंडर में आते हैं और स्पिनर कराते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इनको ज़्यादा मौका मिलेगा क्योंकि धोनी इतना मौका देने वाले हैं नहीं। देखिए जो बैट्समैन या बॉलर ज़्यादा मतलब विकेट निकालते हैं या रन बनाते हैं उन्हीं पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। ऐसे तो इन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे धोनी। बाकी आगे चलते हैं, आगे चलेंगे देखेंगे कि मिचेल सेंटर आपको धोनी की तरफ से दिख जाएंगे। दोस्तों धोनी इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं ऑलराउंडर में,
क्योंकि मिचेल सेंटनर विकेट निकालना अच्छे से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि आरसीबी में दोस्तों फैफ डुप्लेसी जरूर ध्यान रखना है। फैफ डुप्लेसी पिछले आईपीएल बहुत शानदार इनका गया था, बहुत अच्छे से रन बनाए थे, इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा फैफ डुप्लेसी के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे यश सिंह को भी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए दिनेश कार्तिक कुछ खास नहीं कर पाए, और उसके बाद प्रभु देसाई, दोस्तों प्रभु देसाई को 50-50 और दिनेश कार्तिक को भी 50-50 लेके चलिएगा। उसके बाद मंडाल को भी हम 50-50 चांस दे रहे हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे नीचे आपको थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, नीचे देखिए एक नए बैट्समैन जुड़ गए हैं वही चेन्नई सुपर किंग में। वो कौन है? रचिन रविंद्रा, जो न्यूजीलैंड के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं। अभी जो अभी जो वर्ल्ड कप चला था उसमें इन्होंने शतक पे शतक बनाए थे, जो काफी अच्छे बैट्समैन हैं और ऑलराउंडर हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इन्होंने भी 39 रन बनाया, तिछड़ा भी 37 रन बनाए हैं, चहर भी 33 रन बनाए हैं, और धोनी मात्र 28 रन बनाए हैं इस ग्राउंड के ऊपर। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बताते हैं कि आपको कुछ हम बॉलर के बारे में बताए थे कि इस ग्राउंड के ऊपर बॉलर कौन कौन से विकेट निकाले हुए हैं। अब बॉलर की बात करें तो बॉलर में देखिए यहाँ पे यश सिंह काफी अच्छी विकेट निकाले हुए, 4 विकेट, यानी चेन्नई सुपर किंग के अगर मेन बॉलर की बात करें तो ये देखिए 4 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है यश सिंह। उसके बाद मिचेल सेंटनर 3 विकेट निकाले हुए हैं। उसके बाद सोलंकी 3 विकेट निकाले हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे रचिन रविंद्रा भी 2 विकेट निकाले हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग से तो सॉरी आरसीबी के तरफ से कुमार चौधरी ने मात्र 1 विकेट निकाला हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर। बाकी ऐसा कोई बॉलर अभी तक इनमें जो है दिख रहा है वो कोई विकेट नहीं निकाला हुआ है। जैसे बात करें कैमरॉन ग्रीन की तो इन्होंने कोई विकेट अभी तक इस टीम के विरुद्ध, यानी इस ग्राउंड पे जो मैच खेला जा रहा है ना, यानी इन दोनों टीमों के बीच जब मुकाबला खेला गया है ना, उनमें ये कौन कितना विकेट निकाला है और कितना रन बनाया है ये समझ के चलिए, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे कि धोनी कोई विकेट नहीं निकाले हैं, ऐसे तो बॉलिंग कराते ही नहीं है तो विकेट क्या निकालेंगे। उसके बाद अब बात करेंगे आपको कि ड्रीम 11 का इस ग्राउंड के ऊपर दोनों टीम में ना जो सबसे अच्छे पॉइंट्स कौन है, किस खिलाड़ी का है, हम वो आपको दिखाते हैं। ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे शिवम दुबे दिखेंगे, उसके बाद अजारी जोसफ, ध्यान रखिएगा गायकवाड़, और यहाँ कुमार चौधरी भी आपको दिख जाएंगे पॉइंट्स टेबल में, जो 50 पॉइंट पे दूसरे पायदान पे हैं आरसीबी की तरफ से, तीसरे पायदान पे हैं दिनेश कार्तिक, और चौथे पायदान पे फैफ डुप्लेसी, और 5वें पायदान पे हैं विजय कुमार, और 6वें पायदान पे यश दयाल। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग की तरफ से तो देखिए यहाँ पे तीसरे पायदान पे दीपक चहर है, उसके बाद रहमान है जो बांग्लादेश के फास्टर बॉलर हैं, ये भी चौथे नंबर पर 60 पॉइंट, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर भी हैं जो 60 पॉइंट दे के हम इनको देख रहे हैं कि 5वें नंबर पे है। और 6वें नंबर की बात करें तो यश सिंह भी हैं 60 पॉइंट देके। दोस्तों एक चीज का आपने नोटिस किया कि ये जितने भी चेन्नई सुपर किंग के बॉलर हैं, यानी बैट्समैन हैं बॉलर हैं, यानी जो ड्रीम 11 के पॉइंट्स में है ना, वो देखिए ये देखिए सबका 60-60 पॉइंट है। अगर हम बात करें कि आरसीबी का देखिए यहाँ पे 60-50 40-40 40-20, यानी ये पॉइंट है आरसीबी की तरफ से। यानी कुछ आरसीबी के जो प्लेयर है ना थोड़ा कम पॉइंट्स हमें देने में सक्षम होते हैं, लेकिन जो हमें चेन्नई सुपर किंग के जो प्लेयर है ना वो हमें ज्यादा पॉइंट्स निकाल के देते हैं। ये तो हो गया हमारा ड्रीम 11 का। अब नीचे थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से और प्लेयर हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे आपको रहाणे दिख जाएंगे, उसके बाद चौधरी दिख जाएंगे, उसके बाद सोलाकी दिख जाएंगे, उसके बाद तिराना दिख जाएंगे, जिन्होंने 40-40 और 40, यानी चेन्नई सुपर किंग 60 और 40 के बीच में 6-7 खिलाड़ी तो अब मान के चलिए कि 60 पॉइंट हमें दिया हुआ है ड्रीम 11 में, और बाकी 4 खिलाड़ी 40 पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए 20 पॉइंट वाले जो हमारे आरसीबी के खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी मिल जाएंगे आपको जो इन्होंने पॉइंट ड्रीम 11 में दिया हुआ है।
अब चलिए हम आपको दिखा दें कि कौन कौन से खिलाड़ी पहले ओपनिंग करेंगे दोनों टीमों की तरफ से। बैटिंग ऑर्डर की बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे ये दोनों ओपनिंग में आते थे, लेकिन यहाँ डेविड कॉनवे अब नहीं खेल रहे हैं, तो इनके जगह पे देखिए रचिन रविंद्रा खेल सकते हैं, नहीं तो मिचेल सेंटनर, नहीं तो कोई और शिवम दुबे। इन दोनों खिलाड़ी में से शिवम दुबे नहीं तो रचिन रविंद्रा खेल सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें आरसीबी से, तो आरसीबी की तरफ से डब्ल्यू जैक, उसके बाद विराट कोहली, ये दोनों ओपनिंग में आते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं फैफ डुप्लेसी, और चौथे नंबर पे आते हैं रावत, और पांचवें नंबर पर आते हैं 360 डिग्री मैक्सवेल। उसके बाद छवें नंबर पर आते हैं कैमरॉन ग्रीन, और उसके बाद आपको नीचे नीचे हम आपको अभी बताएंगे कौन से खिलाड़ी आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अजिंक्य रहाणे भी आते हैं 5वें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। उसके बाद यश रवीज भी आते हैं 6वें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से राशिद, उसके बाद 8वें नंबर पे मंदाल, उसके बाद 9वें नंबर पे सिंधु, उसके बाद 10वें नंबर पर आते हैं डेनियल मिचेल। दोस्तों जरूरी नहीं है कि अब जो डेनियल मिचेल 10वें नंबर पे दिखा रहे हैं ना हम, ये ना सोचिएगा कि 10वें नंबर पर आएंगे, ये 5वें नंबर पर भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? अब मान के चलिए कि ये बैट्समैन नहीं खेलता है, ये भी नहीं खेलते हैं, ये भी नहीं खेलते हैं, फिर कितने नंबर पे आएंगे? आप समझ गए ना? हाँ। उसके बाद रजत पाटीदार, उसके बाद यहाँ पे देखिए चौहान यश सिंह, उसके बाद लेमनोर। अब एक चीज और यहीं यहीं पे क्लियर कर दें फिर से। अब मान के चलिए चौहान नहीं खेल रहे हैं, पाटीदार नहीं खेल रहे हैं, यश सिंह नहीं खेल रहे हैं, तो लेमनोर कहाँ आएंगे? यानी चौथे या 5वें नंबर पर आएंगे। इसी लेमनोर का ना रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड के ऊपर, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रभु देसाई, उसके बाद शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से शिवम दुबे, ध्यान रखिएगा, चौथे नहीं तो 5वें नंबर पर आते हैं। ये बहुत ही हीटर बैट्समैन हैं, इन पे हम जरूर सीबीसी का ट्राई करने वाले हैं। अब चलिए हम आपको प्लेयर के बारे में तो बता दिए कि कौन कितने नंबर पर आएगा, किसका कितना रन है और कितना विकेट हो चुका। अब चलिए हम आपको टीम के रिएट करके दिखा देते हैं कि किसको किसको आप ट्राई कर लीजिएगा इस वाले मैच के लिए। तो बात करें कीपर सेक्शन से, तो कीपर सेक्शन आपको डेविड कॉनवे ऐसे कीपरिंग करते हैं, लेकिन टीम में धोनी करने नहीं देते हैं, ऐसे कीपरिंग तो धोनी ही करेंगे, तो धोनी को हम लेके चलेंगे, और डेविड कॉनवे तो ऐसे खेलने वाले हैं नहीं। उसके बाद आरसीबी की तरफ से देखिए, अगर दिनेश कार्तिक खेलते हैं तो रावत नहीं खेलेंगे, और रावत खेलते हैं तो दिनेश कार्तिक नहीं खेलेंगे। यानी दोनों में से कोई एक ही खिलाड़ी खेलेगा, जो भी खेलेगा उन्हें आप ट्राई कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रावत को भी ट्राई कर सकते हैं और दिनेश कार्तिक को भी ट्राई कर सकते हो, खासतौर से दोनों बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं। अब चलिए बैटिंग सेक्शन की बात करें। बैटिंग सेक्शन में आपको ऊपर ऊपर दिख जाएंगे जो हम बताए ही हैं कि चेन्नई सुपर किंग के ओपनिंग है ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद बेंगलोर की तरफ से यानी आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, डेनियल मिचेल, फैफ डुप्लेसी, शिवम दुबे। इन जो भी खिलाड़ी हम ये आपको बता रहे हैं ना, इन्हें आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, डेनियल मिचेल और फैफ डुप्लेसी, शिवम दुबे, इन पांचों खिलाड़ी को आपने जरूर ट्राई करना है, इन्हें ड्रॉप आउट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए नीचे नीचे हम आपको दिखा दें कि देखिए रहाणे को क्या करिएगा कि रहाणे को हम 50-50 चांस दे रहे हैं, ऐसे आप चाहें तो ट्राई नहीं करिएगा, हम 50-50 चांस दिए हैं। रजत पाटीदार शायद खेलेंगे तो ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं खेलने वाले हैं। अब बात करेंगे लेमनोर की। दोस्तों लेमनोर को जरूर ट्राई करना है यदि खेलते हैं तब, और प्रभु देसाई को ड्रॉप आउट करके चलिएगा, और चौहान को भी ड्रॉप आउट कर लीजिएगा इस मैच के लिए। नीचे दो खिलाड़ी और दिखेंगे, आपको क्या करना है, रिजवी को ड्रॉप आउट करना है, उसके बाद राशिद को भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। अब चलिए ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए, ऊपर ऊपर आपको जडेजा साहब दिख जाएंगे। जडेजा साहब को जरूर ट्राई करना है दोस्तों, इन्हें ड्रॉप आउट नहीं करना है। ये 4 ओवर का 4 ओवर बॉलिंग कराते हैं, और बैटिंग में अभी टेस्ट मैच चला था जो इंग्लैंड के खिलाफ, उनमें इन्होंने शतक बनाया हुआ है, यानी फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। इन पे सीबीसी के लिए ट्राई कर लीजिएगा। ये रविंद्र जडेजा को हम बता दे रहे हैं कि सीबीसी के लिए जरूर आपने ट्राई करना है। अब चलिए नीचे ग्रैंड मैक्सवेल दिख रहे हैं, ग्रैंड मैक्सवेल पे ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन सीबीसी के लिए ग्रैंड मैक्सवेल पे ट्राई नहीं करना है। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन को भी आपने जरूर ट्राई करना है, लेकिन इन पे भी सीबीसी के लिए ट्राई नहीं करना है। उसके बाद नीचे रचिन रविंद्रा दिख जाएंगे दोस्तों, इनको आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन सीबीसी के लिए इन पे भी नहीं जाना है।
उसके बाद मोइन अली को भी आप ट्राई कर लीजिएगा। हम मोइन अली को क्यों बोल रहे हैं ट्राई करने के लिए, देखिए 2 रीज़न है। क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर ना इनका विकेट निकालने का रिकॉर्ड अच्छा है, बेशक फॉर्म में नहीं है। अगर मान के चलिए 2 विकेट निकाल देते हैं तो 60 पॉइंट हमारा हो गया ऐसे ही। अगर 10-20 रन बना देते हैं तो हमारा 80 पॉइंट हो गया। तो हम इनको ट्राई कर सकते हैं एज द ऑलराउंडर के रूप में। उसके बाद नीचे-नीचे आपको मिचेल सेंटनर दिखेंगे। दोस्तों मिचेल सेंटनर को भी आपने ज़रूर ट्राई कर लेना है। उसके बाद डब्ल्यू जेक को भी ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि आरसीबी की तरफ से ओपनिंग कर सकते हैं इस सीज़न। उसके बाद टी कैरन को भी आप ट्राई नहीं करिएगा। अब क्यों बोल रहे हैं ट्राई नहीं करिएगा? अब मान के चलिए कि विदेशी खिलाड़ी मात्र 4 ही खेलते हैं। अब सारा विदेशी खिलाड़ी खिला लेंगे तो और खिलाड़ी कहाँ से खेलेंगे? तो इन्हें आप ट्राई नहीं करना है। उसके बाद इन्हें भी ड्रॉप आउट करके चलिएगा। नीचे जितने भी खिलाड़ी दिख रहे हैं सबको आपने ड्रॉप आउट कर लेने हैं। अब चलिए बॉलिंग सेक्शन में बात करेंगे। ऊपर आपको मोहम्मद सिराज दिख जाएंगे, उसके बाद पथिराना, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, उसके बाद लकी फर्गूसन, उसके बाद महेश तीक्ष्णा। दोस्तों ये जो बॉलर हम आपको बताए ना, इनमें से सबको आपको ट्राई कर लेना है अलग अलग टीम में। अब देखिए मोहम्मद सिराज बहुत घातक बॉलर हैं। उसके बाद पथिराना को कैसे आप भूल सकते हो। उसके बाद शार्दुल ठाकुर मीडियम फास्टर जो विकेट निकालना अच्छे से जानते हैं। उसके बाद दीपक चहर खास तौर से पावर प्ले में विकेट निकालते हैं। उसके बाद फैफ डु प्लेसी, ये भी पावर प्ले में विकेट निकालते हैं लेकिन मिडल ऑर्डर में भी विकेट निकालना जानते हैं फैफ डु प्लेसी। उसके बाद तीक्ष्णा, दोस्तों तीक्ष्णा पिछले सीजन कमाल करके रखा था। धोनी ने इन्हें ऐसे टाइम पे यूज करते थे ना कि विकेट निकाल के जाते थे। तो इन हमें 6 बॉलर को लेके चलना है। ध्यान रखिएगा कि 6 बॉलर को हमें ड्रॉप आउट नहीं करना है। नीचे चलिए, नीचे नीचे आपको रहमान दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अजारी जोसफ दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रॉफी दिख जाएंगे दोस्तों। और बाकी नीचे जो खिलाड़ी दिख रहे हैं ना, अब मान के चलिए यहाँ पे आकाशदीप और भी खिलाड़ी दिख रहे हैं। तो इन्हें आपको किसी को भी रखना नहीं है, इन्हें ट्राई करना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्राई नहीं करना है। यानी 8 बॉलर आप ट्राई कर सकते हो। यानी इन दोनों टीमों में जो मैच खेला जाएगा ना, तो 8 बॉलर आप ट्राई कर सकते हो। अब चलिए एक छोटा सा टीम क्रिएट करके आपको बता देते हैं। और सीबीसी तो हम बता ही दिए कि एक जड्डू पे आप ट्राई कर लीजिएगा सीबीसी के लिए। और दूसरा खिलाड़ी हम आपको बता दें कि विराट कोहली पे सीबीसी के लिए ट्राई करना है, और शिवम दुबे। ये 3 खिलाड़ी को हम आपको बता दिए कि सीबीसी के लिए ट्राई कर लीजिएगा, जो बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। अब देखिए अगर हम टीम बना रहे हैं तो टीम में क्या करेंगे कि हम महेंद्र सिंह धोनी को रख लेंगे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में क्या करेंगे, बैटिंग सेक्शन में ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली, इन दोनों को रख लेंगे। उसके बाद शिवम दुबे को भी रख लेंगे। अब चलिए ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए क्या करेंगे, जट्टू और मैक्सवेल दोनों को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन, उसके बाद यहाँ पे रचिंद्र रविंद्रा को रख लेंगे। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे। बॉलिंग सेक्शन में क्या करेंगे, मोहम्मद सिराज और पथिराना, इन दोनों दोनों बॉलर को हम रख लेंगे। उसके बाद एक और ऑलराउंडर हमें रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलराउंडर नहीं रख के हम बैट्समैन रख लेंगे। देखिए क्या करिएगा, यदि फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है अगर चेन्नई सुपर किंग, तो डिप्लूसी को जरूर रखिएगा। अगर सेकेंड इनिंग बैटिंग करती है चेन्नई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेनियल मिचेल को रखना है। यानी जो सेकेंड इनिंग बैटिंग करेगा ना, उसमें से किसी एक खिलाड़ी को दोनों में से रख लेने हैं। तो हम मान के चलिए कि सेकेंड इनिंग बैटिंग करने वाली है आरसीबी, तो हम फैफ डु प्लेसी को लेके चलते हैं। अब जैसे कि हम आपको बताए थे कि सीबीसी के लिए आप क्या करिएगा कि हम विराट कोहली पे ऑप्शन दिए थे, और किसको ऑप्शन दिए थे, शिवम दुबे नहीं तो जड्डू। तो जड्डू नहीं तो विराट कोहली पे आप ट्राई कर लीजिएगा। 3 खिलाड़ी हम आपको बता ही दिए कि 3 खिलाड़ी पे आप ट्राई कर लीजिएगा एज द कैप्टन। ट्राई ट्राई कर लीजिएगा एज द कैप्टन और वाइस कैप्टन। देखिए हम 4 बैट्समैन और देखिए 4 बैट्समैन और 3 ऑलराउंडर, सॉरी 4 ऑलराउंडर, उसके बाद 2 पेसर बॉलर और एक कीपर जो खुद महेंद्र सिंह धोनी। अब यहाँ पे देखिए हम पहले ही शुरू में आपको बताए थे
कि देखिए स्पिनर को ना के बराबर मदद मिलेगा और पेसर को भी मदद मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। सबसे ज़्यादा रन बनने का चांस है इस ग्राउंड के ऊपर, तो इसीलिए आप मान के चलिए कि 9 बैट्समैन हमने रखा हुआ है। अब 9 बैट्समैन आप सोचेंगे कैसे? महेंद्र सिंह धोनी, 4 ये और 4 ये भी बैटिंग करने का दमखम रखते हैं। चारों के चारों मेन हीटर हैं, तो चारों के चारों 4 ये हो गए और 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। यानी हमारे पास 9 बैट्समैन हो गए इस मैच के लिए। तो दोस्तों ये जो हम टीम बनाए हैं ये आपको कैसी लगी? यार अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको शुरू-शुरू में बताए थे कि फ्री में टीम कैसे ज्वाइन करना है। दोस्तों देखिए यही टीम सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करके आपको क्या करना है कि आप जाइएगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको विज़न 11 नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको ₹500 का बोनस पॉइंट मिलेगा। आप बोनस पॉइंट आपको आप अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों वहाँ पे जैसे ही ऐप आप ओपन करेंगे ना, ओपन करते ही ओपन करते ही आपको फ्री में ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा कि आप जो चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच में जो मैच खेला जा रहा है ना, वहाँ पे ऑफर आएगा कि ₹5000 फ्री गिफ्ट यानी फ्री में टीम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे एंट्री दिखाएगा कि ₹39, ₹50, ₹60, ₹110। तो वहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। जहाँ पे ₹0 एंट्री दिखाएगा वहाँ पे आप क्लिक करिएगा और यही सेम टू सेम टीम कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे आप लगा दीजिएगा। दोस्तों आप 100% अर्निंग करोगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस खेल में आदत लगने की संभावना है। कृपया अपनी जिम्मेदारी पे खेलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।